हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बीते कुछ सप्ताह से मैं भारत के संवैधानिक विकास पर वीडियो बनाते आ रहा हूं और हमने पिछले वीडियो तक 1833 के चार्टर एक्ट तक बात कर ली थी। आज मैं 1853 के चार्टर एक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में जानेंगे। और मेरी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछ लूँगा और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, इसमें सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का निर्माण किया गया, का व्यवस्था किया गया, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड मैकाले हुए। दूसरा ये हुआ कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय संसद का निर्माण, भारतीय संसद की शुरुआत यहीं से होती है। तीसरा बात, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल इन ए लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक गवर्नर जनरल, तीन स्थायी सदस्य और एक विधि सदस्य शामिल था। लेकिन 1853 में गवर्नर जनरल और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए एक गवर्नर जनरल, 3 सदस्य और एक विधि सदस्य के साथ साथ 6 अतिरिक्त सदस्य भी शामिल किए गए। बस इसमें इतना ही होगा। अब हम आते हैं 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो इसमें सबसे पहले क्राउन अधिनियम ये प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगे। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो हुए वो भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए, और जो वायसराय होगा वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि होगा। तथा दूसरा बात ये हुआ कि आप लोगों को याद होगा 1784 में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और, लेकिन अब यहाँ पर 1858 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया, और समाप्त कर एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत का गठन किया गया। इतना हो जाने के बावजूद अब फिर ब्रिटिश से एक घोषणा पत्र आता है जिसको लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा जाता है। उसमें लिखा रहता है कि अब भारत में कोई भी युद्ध द्वारा क्षेत्रीय प्रसार नहीं किया जाएगा, मतलब क्षेत्र को बढ़ाया नहीं जाएगा, तथा जो पीछे भूतपूर्व संधियां हो चुकी है उनका पालन किया जाएगा। तथा और तीसरा बात ये किया गया कि रंग, रूप, जाति, नस्ल के आधार पर अब भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1848 में डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से का सिद्धांत लाया था, लेकिन अब इसमें 1858 में भी घोषणा भी कर दिया गया, एक घोषणा पत्र में भी किया गया कि अब इसको भी अधिकार दे दिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को भी हटा दिया गया। इस प्रकार हम 1858 के अधिनियम को भी देख चुके हैं। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि भारतीय संसद की शुरुआत कब से मानी जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।